अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं आप लोगों को बीटीसी की जो है वो करंट अपडेट जो है वो देता चलूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था आप इस रीजन से और ये दो रीजन जो हैं यहाँ से आप बीटीसी को बाय कर सकते हो, या जो भी बीटीसी को लॉन्ग शॉर्ट करते हैं वो इन रीजन से जो है वो बीटीसी को लॉन्ग कर सकते हैं। एक ये और एक ये सेकेंड रीजन ये था। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम मुसलसल 16 आवर्स इस लाइन के ऊपर कंसोलिडेट कर जाते हैं तो फिर हम जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये वाला हमारा ये दो टारगेट्स थे, ये मैंने क्रॉस जो लगाए हुए हैं। लेकिन आप ये देख सकते हो, ये हमने इसके ऊपर एक क्लोज किया, फिर नीचे आ गए, हम मुसलसल जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। 4 घंटे के स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर आप देखो तो यहाँ कहीं से इसको हल्का फुल्का बाउंस मिल के इसको नीचे की तरफ आना चाहिए। लेकिन मैं अब आपको जो है थोड़ी सी नॉलेज भी देता चलूँ, जैसे कि मैं आपको शुरू से हर एक वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को दूँ, साथ साथ आप लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये एक बता दूं कि अब आप वीकनेस देखो तो अगर तो ये हमारी जो है रेंज लो है, ये हमारा मिड रेंज था और ऊपर हमारा रेंज हाई है। हम मुसलसल रेंज लो से नीचे क्लोज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है क्या 10 अगस्त के बाद से जो है हम नीचे मुसलसल क्लोज कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे हो, ये हमारे पास विक्स जा रही हैं ऊपर। ठीक है, इस लाइन से ऊपर विक्स मुसलसल जाती हैं ऑलमोस्ट 1000-1500 डॉलर्स की। लेकिन जो सेलर्स यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग है, प्राइस को जो है वो डायरेक्शन नीचे की तरफ ले आते हैं। फिर यहाँ पे विक गई है ऑलमोस्ट 1000-1500 डॉलर की, फिर वो प्राइस को जो है खींच के नीचे ले आए। तो ये साइन में जो है बीटीसी के जो है वॉल्यूम में ये एक वीकनेस भी आपको नज़र आती है। ये प्राइस में एक वीकनेस है कि प्राइस जो है वो सेलर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स को, और वो प्राइस को जो है नीचे खींच के लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है ये बॉक्स टैप कर जाएंगे। ये जो हमारा है ऑलमोस्ट 56,800 से लेके 57,690 के बीच का जो ये बॉक्स है, जहाँ से जो लास्ट टाइम भी मैंने एक $100 से जो है हमारी लॉन्ग मिस हुई है। जो मेरे ग्रुप में मुझे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को ये अपडेट पता है कि लास्ट टाइम जो है हमारी ये जो विक थी, इसके पास से हमारी सिर्फ लॉन्ग मिस हो गई और हमारा टारगेट भी यही था। ऑलमोस्ट हमने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी होती है, मिस हो जाती होती है कभी कभी, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। तो अगर आप देखो तो अब ये मुसलसल हमने एक नीचे क्लोज दिया है। अनटिल अनलेस हम इस लाइन से ऊपर क्लोज नहीं कर देते 60,700 से ऊपर, हम मुसलसल 16 आवर्स मतलब 4 घंटे की 4 कैंडल जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करते, जैसे मैंने ये देखो ये बनाया हुआ था यहाँ पे, इसके ऊपर मुसलसल क्लोज नहीं करते जब तक, तो हमारे जो ये टारगेट्स हैं वो नीचे वाले ये दो हैं। मैं आपको दूसरे पे भी टारगेट पे भी क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कहाँ से लॉन्ग करनी है। एक बॉक्स है लॉन्ग का 57,700 से लेके 56,900 के बीच। सेकंड बॉक्स है 54,500 से लेके 55,280 के बीच से। और अपडेट भी देता चलूँ लास्ट उसकी के जो ग्रुप में ऑलरेडी हैं, मैंने जिनको बाइंग कराई हुई है, इस जगह पे हमने बाई किया हुआ है, स्टिल होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं उन लोगों को अगर हम ये बॉक्स सेट करते हैं तो यहाँ पे ट्रेड क्लोज करवा दूंगा मैं, इसलिए कि जो है फिर दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हमें घुसने की ट्रेड में। तो उससे पहले नहीं, क्योंकि यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हमने ग्रैब की, अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज भी देखना होता है, हमने स्ट्रक्चर वाइज अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पे तो बेरिश नहीं हुए। बड़ा टाइम फ्रेम जो है वनडे वाला, ठीक है, उसमें तो हमने एक एक किस्म का, अगर आप देखो यहाँ पे एक हायर लो ही दिया है अभी सिर्फ। अभी हम ऊपर जाने की हमारे पास गुंजाइश है पड़ी। लेकिन अगर मैं इन विक्स को जब देखता हूँ ना, ये विक्स, ठीक है, जब जब ये विक्स मुझे नज़र आती हैं तो फिर मुझे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे जो है वो सेलर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखो, यहाँ बायर डोमिनेट कर रहे थे, मुसलसल बायर्स ने यहाँ खींच के प्राइस ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, यहाँ से फिर डायरेक्टली खींचते हुए। तो ये देखो, जैसे ये भी जगह है, जैसे यहाँ बायर्स ने डोमिनेट किया, यहाँ पे भी पूरी बाइंग आई, यहाँ पे भी आई, फिर प्राइस खींच के ऊपर की तरफ ले गए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ट्रेड प्लान भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ से जो लॉन्ग करना चाहते हैं वो यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हैं, ये 56,900 से लेके 57,700 के बीच में, और 54,500 से लेके 55,230 के बीच से यहाँ से आप कर सकते हो, बीटीसी को बाय कर सकते हो। ये दो जगह हैं हमारी करंटली। और अगर हम इस यहीं से ही पंप करते हुए इस लाइन के ऊपर 16 आवर्स कंसोलिडेट कर जाते हैं तो ऊपर के टारगेट हमारे ये दो हैं। यहाँ से अगर आपको चांस मिलता है, हम ऊपर क्लोज करते हैं 4 घंटे की 4 कैंडल मुसलसल, तो आप यहाँ पे भी बीटीसी को बाय करके ये दो टारगेट्स रख सकते हो। अदरवाइज हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं खुद आर्ट्स में भी इसलिए ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, अगर आप देखो तो कुछ भी नहीं हो रहा है आर्ट्स में,
सब कुछ गिरा पड़ा है। ये देखो, देख रहे हो, ये पूरा लाल हुई पड़ी है, लाल है, सारी मार्केट लाल है। चंद एक आर्ट्स हैं जो है वो भी 2%, 0.9%, इस तरीके से 1% ये पंप हुए, वरना पूरे आर्ट्स ब्लीड कर रहे हैं। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि आर्ट्स में ट्रेड अभी इसलिए सेफ़ नहीं है जब तक बीटीसी जो है रेंज लो के ऊपर कंसोलिडेट ना करे। चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोगों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।